श्रीमद्भागवतमोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् इन्दसद्वन्द्याणं तिहुर्णिहितमधुरविशतवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो नृणां जितभवाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज हर इंसान में, हर श्रावक में, हर जीव में एक बहुत बड़ा रोग दिखाई दे रहा। शरीर का रोग मायने नहीं रखता, क्योंकि शरीर का रोग ठीक करने के लिए तो कई सारे डॉक्टर, वैद्य, हकीम और बहुत सारे भौतिक साधन वर्तमान में उपलब्ध है। पर मन का एक जो रोग आज हर इंसान में, हर जीव में देखने के लिए आ रहा है, वह रोग मात्र उसके वर्तमान के लिए ही नहीं, अपितु आने वाले समय के लिए भी बहुत दुखदाई है। क्या आप लोग उस रोग से ग्रसित नहीं हैं? शायद है। हर व्यक्ति आज मात्र और मात्र एक दूसरे को देखकर, जो एक दूसरे के प्रति परस्पर में जो प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या रूपी रोग को लेकर जी रहा है, ये बहुत बहुत और बहुत ही दुखदाई रोग है। चाहे बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटा इंसान क्यों ना हो, पर आज सबके मन में कहीं न कहीं दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा के भाव है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव है। मैंने इतना कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, अब मैं ऐसा कर लूँगा। सोचते सोचते, विचार करते करते जिंदगी निकल जाती है, पर कर क्या पाया? कुछ कर पाया नहीं। एक परिवार, एक घर, एक स्थान पर रहते हुए भी आज जीव परस्पर के प्रेम और वात्सल्य को भूलकर मात्र एक दूसरे से ईर्ष्या करना सीख रहा है। जितने ये भौतिक साधन बढ़ते जा रहे हैं, जितने धन दौलत बढ़ती जा रही है, उतनी ही जीवों की ईर्ष्या और बढ़ती जा रही है।
क्या किया जाए? कौन ऐसा वैद्य है, कौन ऐसा डॉक्टर है जो इस ईर्ष्या रूपी रोग को दूर कर सकता है? अगर हमें अपने भीतर की ईर्ष्या को दूर करना है, प्रतिस्पर्धा को दूर करना है, तो मात्र ईश्वर के अलावा, प्रभु के अलावा अन्य कोई भी निमित्त बन नहीं सकता। जबकि ईश्वर तुम्हारे भीतर घुसकर आपकी ईर्ष्या को निकालने वाले नहीं हैं, न गुरु आपकी प्रतिस्पर्धा को दूर करने वाले हैं, पर उनकी उस वीतरागता को देखकर, उनके उस वैराग्य को देखकर हमें भी अपने भीतर के उस ईर्ष्या रूपी रोग को निकालने की आवश्यकता है। माँ एक छोटी सी ईर्ष्या, एक मात्र छोटी सी ईर्ष्या पूर्व पर्याय में जीव ने प्राप्त की थी। 22 घड़ी तक, 22 वर्षों तक पति का वियोग प्राप्त करना पड़ा, एक घर में, एक महल में रहते हुए भी। नहीं समझे? समझ तो सब जाते महाराज जी दूसरों की बातें, पर अपनी बातें नहीं आती समझ में। एक छोटी सी ईर्ष्या, एक छोटी सी प्रतिस्पर्धा की भावना थी कि मैं भी तो हूं, और इस कारण से मात्र कुछ क्षण, कुछ मिनट तीर्थंकर भगवान की, अरिहंत की, ईश्वर की प्रतिमा को छुपाने का प्रयास किया था उस अंजना के जीव ने। समझे ना? कुछ क्षण, कुछ घड़ी, कुछ मिनट का ही समय था। अपने परिवारजनों से ही ईर्ष्या करते हुए ईश्वर को भुलाकर ईश्वर की ही प्रतिमा को छुपा कर रखा था। क्या हुआ? एक महल में, एक घर में एक साथ रहने के बावजूद भी 22 घड़ी तक नहीं, 22 वर्षों तक पति के वियोग को प्राप्त करना पड़ा। कितने दिनों की ईर्ष्या थी? मात्र कुछ क्षण की भीतर की ईर्ष्या। मैं देख लूंगी, उठा के भगवान की प्रतिमा को अलग कर दिया। 22 वर्ष तक दुख भोगना पड़ा। जो कामदेव की माँ थी, जो तद्भव मोक्षगामी जीव की माँ थी, उसके लिए 22 वर्ष तक माँ दुख भोगना पड़ा। फिर हम जो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति समय ईर्ष्या कर रहे हैं, हमें राजकुमार जी कितना कर्मों का आश्रय हो चुका होगा, कितना आश्रय हो चुका होगा। कहाँ और कहाँ नहीं हम ईर्ष्या को कर पा रहे हैं। जहाँ समय, जहाँ स्थान मिलता है, वहाँ बैठे बैठे दूसरे से प्रतिस्पर्धा, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। विश्वास मानना, दूसरे की बराबरी मात्र सोचने से, सोचने से, बदले की भावना करने से, ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा करने से नहीं होने वाला। पर फिर भी दूसरे की बराबरी करने का कितनी बराबरी करने की कितनी भावनाएं आज इंसान प्राप्त करता है। अरे घर गृहस्थी, व्यापार, दुकान, इन विषयों में तो फिर भी समझ में आता है कि चलो ये तो सांसारिक कार्य है, इसमें तो दिन में एक आध बार ईर्ष्या हो गई, स्पर्धा हो गई, आगे पीछे करने की भावना हो गई, फिर भी समझ में आती है। पर अगर हम धर्म मार्ग में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर भी ईर्ष्या नहीं छोड़ पाए, फिर किस लिए हम देव शास्त्र गुरु के पास आए? पर क्या करें जब कुछ मिनट कोई समझाता है, तब तक तो कुछ मिनटों के लिए समझ में आता है, पर जैसे ही पुनः मेरे भीतर की मान कषाय प्रज्वलित होती है, मैं भूल जाता हूँ कि मैं दूसरों से ईर्ष्या करते हुए अपने ईश्वर को भूल रहा हूँ। ईर्ष्या की नहीं, ईश्वर की आवश्यकता है।
ईर्ष्या करते 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 उस कमठ ने भी 10 भव तक अपने भाई पर बनने वाले तीर्थंकर पर उपसर्ग किया। पढ़ी नहीं क्या कहानी? पढ़ी है। मैं बड़ा होते हुए भी इसको पद कैसे मिला? मैं ज्येष्ठ होने पर भी उसको श्रेष्ठता कैसे मिली? मात्र इतनी बदले की भावना, मात्र इतनी ईर्षा, 1 नहीं 2 नहीं 10 भव तक उपसर्ग करने के लिए निमित्त बने। क्या मिला? क्या मिला? हर अगली पर्याय में नरक, हर अगली पर्याय में नरक, हर अगली पर्याय में नरक, नरक और नरक ही जाना पड़ा। जब भीतर की ईर्ष्या समाप्त हुई, सामने का ईश्वर पारसनाथ और भीतर का ईश्वर बनने वाला भगवान जब नजर आया, अपने आप ईर्ष्या समाप्त हुई और उसी ईश्वर के चरणों में, जिन पर 10 भव तक उपसर्ग चलता रहा, करता रहा, उन्हीं की चरण निश्रा में ईर्ष्या को छोड़कर भीतर के ईश्वर को, श्रद्धान को, सम्यक दर्शन को प्रकट किया। मैं पुनः 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 यही बात कहना चाहता हूँ कि सेंथिल भाई, उनका तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ भगवंतों ने, केवलियों ने गाया था, आचार्यों ने लिखा था। हमारा और आपका कोई ठिकाना नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई लेखा जोखा है ही नहीं। हम कहाँ उलझ रहे हैं? किसके साथ स्पर्धा कर रहे हैं? किसके साथ ईर्ष्या कर रहे हैं? किसी दूसरे के साथ ईर्ष्या, दूसरे के साथ स्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप के साथ ही छल कपट कर रहे हैं। क्या कर पाया? कमठ कर पाया? अंजना कर पाई? कौन कर पाया? कोई नहीं कर पाया। ना आज मैं कुछ कर सकता हूँ, पर फिर भी हमारी भाव, हमारी भावनाएं, हमारी सोच आज तक बदल नहीं पाई। मात्र एक ही कमजोरी है कि व्यक्ति अपनी गलती को पहचान कर उसमें सुधार करने की भावना नहीं रखता। वो यही सोचता है, नहीं मैं तो सही हूँ, मैंने गलत किया ही क्या? और गलत दिख रहा है तो भी क्या कहेगा? इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, इसने कहा था, उसने बताया था, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। इसलिए सोचे समझे विचार करे कि हमें ईर्ष्या नहीं, ईश्वर को प्राप्त करना है। अगर हम मंदिर में बैठे बैठे भी, प्रभु के सामने बैठे बैठे भी भीतर की ईर्ष्या को, भीतर के मान को, माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु के सामने और गुरु के सामने बैठने का ढोंग किस लिए? बुरी नहीं मानना, बुरी नहीं मानना स्वधर्म छोटू जी, पर यहाँ बैठे बैठे अगर भीतर ये भाव हो रहे, मैं विधान का स्वधर्म, और दूसरे को श्रीफल चढ़ाने के लिए बुलाया जाता है, दूसरे को धारा छोड़ने के लिए बुलाया जाता है, और मैं स्वधर्म जमीन पे बैठा हूं। धुल गया पूरा पुण्य, धुल गया पूरा पुण्य, धुल गया पूरा पुण्य। बनता 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 बहुत अच्छा जीवन का कार्य तुम्हारा बन जाता, पर एक क्षण की, 1 मिनट की जो ईर्ष्या, मैं स्वधर्म और मुझे जमीन पे बिठाया, मैं स्वधर्म और मुझे अर्घ चढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, गया काम से। जो 8 दिन की, 10 दिन की, कई दिनों की मेहनत तुम्हें साक्षात सिद्धों की श्रेणी में ले जाने के लिए निमित्त थी, सातिशय पुण्य एकत्रित करने के लिए निमित्त थी, वह तत्क्षण में नष्ट हो गई। इतना बड़ा स्वधर्म होने पर भी कभी वो स्वधर्म स्वर्गों का, मध्यलोक के स्वधर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे स्वधर्म बैठे नहीं, वह स्वर्गों का स्वधर्म भी
इतनी विभूति, इतनी विभूति और इतनी शक्ति होने के बाद भी किसी दूसरे से स्पर्धा नहीं करता, इसलिए तो एक भवावतारी होता है। माँ उस सची के भी तो बारे में सोचो। सची भी एक भवावतारी होती है, सची भी एक भवावतारी होती है, मात्र और मात्र ईर्ष्या से रहित ईश्वर की भक्ति करने के कारण से। और वही चक्रवर्ती की पटरानी कह रहा हूं, 96,000 रानियों में एक ही पटरानी होती है। पर नियोग ऐसा होता है कि चक्रवर्ती की पटरानी नियम से नरक ही जाती है। कहाँ सौधर्म की सची और कहाँ चक्रवर्ती की पटरानी। क्यों? कोई किसी जीवों को मार दिया पटरानी ने? कोई हिंसा की? नहीं। कोई पाप किया? झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा? नहीं। इनकी विशेषता नहीं है। वहाँ मात्र और मात्र दूसरे रानियों को देखकर, दूसरे रानियों की संतानों को देखकर भीतर भीतर ही ईर्ष्या करती है, कुढ़ती है, बदले की भावना रखती है। क्योंकि चक्रवर्ती की पटरानी नियम से बांझ होती है। वो कभी संतान को जन्म नहीं दे पाती और दूसरे रानियों की संतानों को देख देख कर सोचती है कि क्या कहे। और मात्र उस नियोग के कारण से इतनी विभूति, इतना महान पद, चक्रवर्ती की पटरानी बनना 96,000 रानियों में। माँ सोचो ना, 96 लोगों में आपको सौधर्म, सची और मुख्य पद प्राप्त होते तो फिर हम ऐसा सीना तान के चलते हैं। फिर 96,000 रानियों की मुखिया, पर फिर भी मात्र उस छोटे से ईर्ष्या के कारण से नरक जाना पड़ा। छोटी सी ईर्ष्या के कारण नरक जाना पड़ा। मैं इतनी बड़ी होने के बावजूद भी, मैं पटरानी होने के बावजूद भी इसको संतान हो गई, मुझे क्यों नहीं हुई? सौधर्म इंद्र की बात नहीं चल रही है, बात चक्रवर्ती की चल रही है। चाहे नरक, चाहे दीक्षा ले अथवा ना ले, उस पटरानी का तो नियोग ही है, वह नरक ही जाएगी। चक्रवर्ती दीक्षा लेता है तो कल्याण कर लेता है, और चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेता है तो नियम से नरक ही जाता है। और जरूरी नहीं है कि दीक्षा लेने से भाव संयम प्राप्त हो, जरूरी नहीं है भाव लिंग प्रकट हो, द्रव्य लिंग हो गया हो। द्रव्यलिंगी जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में ही जाए। जैसी भावों की विशुद्धि होगी, जैसी भावों की अशुद्धि होगी, जीव वैसे ही कर्मों का आश्रय बंध करता है। मात्र और मात्र उस भीतर की ईर्ष्या, स्पर्धा के कारण से इतनी दुखदायक योनियों में भटकना पड़ा। अरे एक एक दृष्टांत मात्र कहता रहूं तो समय निकल जाएगा, पर उन दृष्टांतों से, उन कथानकों से कोई मतलब नहीं है। वो कथाएं तो हमने कई बार सुन ली, समझ ली, पढ़ ली, दूसरों को भी सुना ली, पर अपनी व्यथा भी तो कभी समझो। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती मात्र नहीं थे माँ, वो तीर्थंकर भी थे। ये सामान्य कथन और विशेष कथन, इसमें अंतर समझने की आवश्यकता है। सामान्य कथन जो एक आगम में चक्रवर्ती और उसकी पटरानी के विषय में लिखे हैं, और तीर्थंकर विशेष होने पर फिर इन नियमों को, क्योंकि चक्रवर्ती से भी महान तीर्थंकर हुआ करते हैं। कुछ नियोग ऐसे पदों के कारण से बदलते हुए देखने में आते हैं, पर सामान्य नियम तो यही है। अगर
इस नियम का कथन पढ़ना है तो आगम ग्रंथों में इस सामान्य कथन को, मतलब जो ये नियामक है वह नियोग रूप है, उसे समझना होगा। मैं तो अपने भीतर झांकने की बात कह रहा हूँ। ये तो दृष्टांत है, मेरे भीतर की ईर्ष्या कितनी है। और मैं तो कहता हूँ दूसरों से नहीं, कई बार हम अपने आप से ही ईर्ष्या कर बैठते हैं। जिस स्थानों पर जिन कारणों से हम ईर्ष्या करते हैं, उन कारणों का कोई सेंस, कोई मतलब भी नहीं रहता, पर उन बातों को लेकर हम दूसरों से और अपने आप से भी ईर्ष्या करते हैं। ऐसी नगण्य और ऐसी क्षुद्र बात होती है जिसका विचार भी नहीं करना चाहिए, पर ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर आज व्यक्ति पुनः पुनः दूसरों से, अपने परिवारजनों से, अपनों से और अपने आप से प्रतिस्पर्धा करता है, ईर्ष्या करता है। विचार करो ना, दूसरों के बारे में नहीं, एक क्षण, एक समय अपने बारे में, अपने स्वयं के बारे में हम सोचे, विचार करें, क्या ऐसे भाव नहीं हुए? हम प्रकट कर पाए नहीं कर पाए, किसी से कह पाए नहीं कह पाए, दिखा पाए नहीं दिखा पाए लोक लाज के खातिर, पर भीतर तो भाव होते ही होते हैं। उनको पहले बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया? मैंने भी तो ऐसा किया था, मैंने भी धन खर्चा किया था, मैं भी छोटू भाई सौधर्म बना था, पर दूसरों को श्रीफल चढ़ाने बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। क्या हुआ? क्या हुआ? एक क्षण, दूसरे क्षण संभाल लिया, ठीक है कोई बात नहीं, पर एक मिनट भी अगर ऐसे परिणाम हमारे हुए हैं तो तुमने चढ़ाए हुए हजारों अर्घ्य व्यर्थ है, व्यर्थ है। हमें जो मिला है, जैसा मिला है, उसमें संतुष्टि रखते हुए, संतुष्ट होते हुए, हमें तो हर क्षण, हर क्रियाओं में आनंद लेते हुए भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करना है कि चलो मुझे नहीं सही, किसी को तो मिला, और मेरी तो अनुमोदना है, मुझे तो पुण्य वैसे ही मिल रहा है। पर अगर हम सोचे कि नहीं हमें नहीं मिला, उनको मिला, उन्हें बुलाते हैं, पंडित जी हमारा तो ध्यान ही नहीं रखते। इतने से विचार करने से, इतने से सोचने से हमने अपने सातिशय पुण्य में छेद कर दिया। सातिशय पुण्य में हमने बुद्धि पूर्वक छेद कर लिया और फिर बाद में रोते हैं, महाराज हमने इतना सब कुछ किया, रोज अभिषेक करते, रोज पूजा करते, रोज शांति धारा करते, पर ज्ञानी शांति धारा करने से क्या होता? शांति धारा के साथ सच्चू भाई शांति धारण करता तो कुछ काम बनता, पर शांति धारा करते हुए भी सिंथिल भाई सोचते अरे यार मैंने बोली ले ली और हाथ में से कलश उसने छुड़ा लिया, अब मैं कल देखता हूँ, पहले लेके खड़े ही हो जाता हूँ। हाँ हमने देखा अभिषेक नहीं करते आदमी, कलश लेके वो झाड़ी लेके खड़े हैं, क्योंकि आज शांति धारा मुझे करनी है, तू क्यों नहीं करेगा? ये पुण्य देने वाली क्रियाएं नहीं है, ये पुण्य देने वाली क्रियाएं नहीं है। क्रिया तो तुम्हें दिख रही है कि मैं पुण्य की शुभ की कर रहा हूँ, पर भावों की अशुद्धि के कारण, ईर्ष्या स्पर्धा के कारण से तुमने जो सातिशय पुण्य भगवान गुरु के चरण निश्रा में प्राप्त करने की संभावना थी, उसको तत्क्षण में नष्ट कर दिया। कोई घंटों घंटों की ईर्ष्या नहीं, एक क्षण की। माँ आप लोग तो बिल्कुल ईर्ष्या जानते ही नहीं होंगे ना, कोई ईर्ष्या तो करते ही नहीं होंगे ना। दूसरों के कपड़े, दूसरों की थाली, दूसरों की द्रव्य, दूसरों का आवागमन और पता नहीं क्या 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 देखते हुए भगवान के सामने बैठकर भी ईर्ष्या करते हैं। हमें भगवान नहीं दिख रहे, पर बगल वाले की चांदी की थाली दिख रही है। अच्छा चांदी की थाली है, हमें सोने चांदी के भगवानों के सामने सोने चांदी के भाव नहीं दिख रहे हैं, पर दूसरे को देखकर, दूसरों की थाली को देखकर हम अपने भावों को, परिणामों को खराब कर रहे हैं। सोचना, विचार कर लेना, यही स्थिति हो रही है। इसलिए जो बहुत सारा पुण्य हमें
प्रभु और गुरु के चरणों में मिलने वाला था वह इतना सा रह जाता है। फिर दोष भगवान को देते, फिर दोष गुरु को देते। हम इतनी करते इतनी सब कुछ करते हैं, पर गुरु और भगवान तो हमारे सिर उठे ही है, हमारे साथ ही ऐसा करते हैं। नहीं, भगवान गुरु किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे। आपने जैसा किया था वैसा 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 ही फल आपको भोगने को मिलेगा। इसलिए ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चाहिए अपने भीतर। ईर्ष्या नहीं, अपने भीतर ईश्वर को खोजना चाहिए कि हाँ, मेरे भीतर तो ईर्ष्या दिख रही है, पर मैं जिससे ईर्ष्या कर रहा हूँ, जिससे स्पर्धा कर रहा हूँ, वह ईर्ष्या करने योग्य नहीं है, वो तो बनने वाला ईश्वर है। जिस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी, जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, सामने वाले को भगवान आत्मा की दृष्टि से देखने लग जाओगे, विश्वास मानना अपने आप भीतर की ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों हम दूसरों को देखकर अपने आप को, अपने मान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि मैं बड़ा कहने से कुछ नहीं होता, बड़ा कहने से कुछ नहीं होता। खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, बड़ा तो क्या बड़ा, जैसे पेड़ खजूर जैसा बड़ा होने से क्या मतलब, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या काम का बड़ा। क्यों हम व्यर्थ में ईर्ष्या करते हैं? क्यों अपनी मान की पुष्टि के पीछे अनर्गल चर्चा करते हैं? कम से कम प्रभु गुरु और जिनवाणी के समीप पहुंचने के बाद तो हम इस ईर्ष्या को छोड़ दे। उस ईर्ष्या के साथ मान कसाय के कारण हमने ईर्ष्या की, उस ईर्ष्या की पुष्टि के लिए, मान की पुष्टि के लिए पुनः माया करते हैं। माया के साथ कभी कभी दिखाने के लिए क्रोध भी करना पड़ता है, और वहाँ लोभ तो सता ही रहा है। एक नहीं, चारों कषायों को हम प्राप्त कर लेते हैं। जब एक कषाय हमें दुखदाई योनियों में भटका सकती है, फिर चारों कषायों का जो कंटिन्यू सतत रूप से हमारा परिणमन चल रहा है, कहाँ ले जाएगी ये कषाय? थोड़ा सा विचार करना, क्योंकि बिना मान के, बिना लोभ के कभी दूसरों से स्पर्धा, कभी दूसरों से ईर्ष्या हो नहीं सकती। किन बातों पे स्पर्धा नहीं करते? जिन बातों की कोई अहमियत जीवन में नहीं होती। कमाने के लिए, घर में रखने के लिए तो करोड़ों पैसे, करोड़ों धन रखा है, करोड़ों रुपए रखे हैं, पर फिर भी 5-10 रुपए की, बोलो ना कि ना, 10-20 रुपए की वस्तु के पीछे हम दूसरे से स्पर्धा कर लेते, जबकि हम रोज ऐसी नई वस्तु खरीद कर दूसरों को भेंट कर ले तो धन समाप्त नहीं होगा, पर फिर भी दूसरों को देख रहे हैं। क्यों? दूसरों को मत देखो। जब दूसरों को देखोगे तब हम अपने ईश्वर को भूलते जाएंगे। जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करेंगे, अपनी मान की पुष्टि करेंगे, तब ध्यान रखना हम भीतर बैठे हुए ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। मत भूलो ईश्वर को। मेरे भीतर भी ईश्वर है, और मेरे भीतर जैसा ईश्वर है ना, वैसे ही जिससे मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ उसके भीतर भी ईश्वर है। उस ईश्वर को खोजने का प्रयास करो, ईर्ष्या अपने आप छूट जाएगी। आज मात्र बुजुर्गों में ही नहीं, युवाओं में ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी ये ईर्ष्या का रोग देखने में आ रहा है। ईर्ष्या का रोग देखने में आ रहा है। उसको मोबाइल दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? उसको ये दिया तो मुझको क्यों नहीं दिया? नहीं होता ना, वही लड़ने खड़े हो जाते हैं। सोचना, ये अभी से परिणति है तो आने वाले समय में क्या होगा?
इसलिए हमें भी संभलना होगा, हमें भी समझना होगा, क्योंकि हम जैसा करेंगे, जैसा जिएंगे, जैसा करके दिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी बिल्कुल वैसा ही करेगी। बुजुर्ग ही नहीं समझ पा रहे हैं, घर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रावक ही नहीं समझ पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देना। उनसे क्या खाक कहेंगे कि बेटा किसी से स्पर्धा मत करना, किसी से ईर्ष्या मत कर लेना। यहाँ कहते तो ऐसे ही है, पर सबसे ज़्यादा ईर्ष्या माँ करके दिखाती है और करने की शिक्षा भी देती है। देखो ना, जाके स्कूल में बच्चे कितनी मेहनत करके पढ़ते हैं, भले ही वह 80-90% भी लेके क्यों ना आ जाए, पर घर आके माँ और पिता डांटते ही है। अकल नहीं है, देख तेरा मित्र 99 लेके आया, तो 90 ही लेके आया। अरे 99 वाला भी पास ही कहलाता है, 90 वाला भी पास ही कहलाता है, और 70-75 वाला भी डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास ही कहलाता है। क्यों? किसने सिखाई ईर्ष्या? किसने सिखाई? पर नहीं। और इसी कारण से इसी कारण से जीव आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाया। सोचो, समझो, विचार करो, क्योंकि समय हो गया है। पंडित जी आ गए तो समय तो हो ही गया है। लाइट भी इसीलिए बार बार जा रही है, कह रहे कि भैया बस करो, आज बहुत सारे अर्घ्य चढ़ाने हैं। बस आज का दिन और कल का दिन और है। सामने वाले की शक्ति देखकर काम होता है माँ। कहीं न कहीं ईर्ष्या के बीज बचपन से बुजुर्ग या घर के माता पिता ही बोते हैं। अच्छा करने के लिए कहना और उसको ईर्ष्या के भावों से कहना, इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब 90 लाया है, क्या कम थे? 90% क्या कम होते हैं? पुराने लोगों से पूछ लेना कितने मिलते थे। आप ही अपनी बता देना। मैं तो उन माता पिता से ही पूछता हूँ जो पेरते हैं, प्रेरणा नहीं देते हुए तो पेरते हैं। 90 चाहिए, 95 चाहिए, 99 चाहिए। क्या पूरी पढ़ाई में कुल मिला के 95 पाए थे उनने? पर फिर भी बच्चों को पेरते हैं। नहीं, उसने के 99 है, तू भी 99 लेके आ जा। भाई उसकी क्षमता देखे और फिर उसको समझाए कि भाई 90 भी वही है और 99 भी वही है, क्या मिलेगा? पर उसको पेर पेर के वो सोचता है हमें अब पढ़ना ही नहीं। हाँ, कई सारे तो सिंधिल भाई हमने देखा, कई बच्चे आते हैं वो इंदौर और पता नहीं दिल्ली कहाँ पढ़ने के लिए भेज देते, जबरदस्ती माता पिता ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। परीक्षा के रिजल्ट आते ना, पढ़ लेना अखबारों में, वही बच्चे आत्महत्या करते हुए मिलते हैं। इसलिए ईर्ष्या के बीज मत बो, स्पर्धा के बीज मत बो। किसी क्षेत्र में स्पर्धा ईर्ष्या सही नहीं है। और देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर धर्म क्षेत्र में तो ईर्ष्या करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक अर्घ्य चढ़ाने कम मिल जाए, एक श्रीफल चढ़ाने कम मिल जाए, पर ये ध्यान रख लेना कि मेरा भाव अर्घ्य अनर्घ्य रूप हो, मेरा भाव श्रीफल के समान हो तो मेरा कल्याण होगा। भले ही पूरे मारने पर श्रीफल तुम ही चढ़ा देना, पर ये भाव है, देख तुम्हें नहीं मिला, मैं रोज श्रीफल चढ़ाता हूँ, मैं रोज अर्घ्य चढ़ाता हूँ। चढ़ाया हुआ श्रीफल, चढ़ाया हुआ अर्घ्य वही समाप्त हो गया। जाओ, श्रीफल चढ़ाने का नंबर आ गया है, समय हो गया है। पुनः मिलते हैं समय पे, क्योंकि आज तो 526 अर्घ्य चढ़ाने हैं, 512 अर्घ्य चढ़ाने हैं। करेंगे पुनः चर्चा, क्योंकि समय तो बहुत हो रहा है। पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते।
क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।